हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम इस वीडियो में एमपी टेट के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और जिसमें हम हिंदी के सब्जेक्ट पे बात करेंगे। सीडीपी का वीडियो पहले बन चुका है जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो हिंदी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 31 से लेके 35 तक एक गद्यांश के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो गद्यांश ये है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे सशस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लग गए। अब सेना को पराजित करने और शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की शस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। सशस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत सशस्त्र बनाए गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। ये एक गद्यांश दिया गया है जो कि युद्ध वगैरह और विनाशकारी बम बनाने से रिलेटेड है। तो इसी से रिलेटेड कुल 5 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में सशस्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो इसका जो मूल कथन है वो है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने, जापान पर गिराए गए अणु बम ने, या फिर बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका की विजय ने। अगला क्वेश्चन है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, जापान की अजेय शक्ति की पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या फिर अमेरिका की विजय से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बना रहे हैं? अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, या फिर पारस्परिक भय के कारण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पारस्परिक भय के कारण। इस हिंदी के मॉडल पेपर को लाने का बस यही उद्देश्य है कि आप लोगों को ये पता चल सके कि एमपी टेट का जो वर्ग 3 का पेपर होने वाला है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पेडागॉजिकल रहते हैं और किस तरीके का गद्यांश आता है, इसलिए बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। नेक्स्ट है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देश के सशस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, दोनों देशों में महामारी और भुखमरी फैल जाती है, दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। उपरोक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बहती गंगा में हाथ धोना, पाँव जमीन पर रखना, पर ना रखना, नहले पे दहला मारना, दो नावों पर पाँव रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहती गंगा में हाथ धोना। अगला क्वेश्चन है, अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनयपूर्वक या याचना करना। तो आग्रह का आशय क्या है या आग्रह का अर्थ क्या है? अधिकार भावना से उद्भूत याचना, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, अधिकार भावना को स्वीकार करना, अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा ना करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अधिकार भावना की सहृदय याचना करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर अमृत राय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, स्वर्णधूलि? कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रश्मिरथी। अगला क्वेश्चन है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण, कृदंत, क्रिया या फिर तद्धितांत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृदंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है? अगम, आश्रय, अवगुण या फिर स्नेह? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अगम। अगम जो है वो तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली जो है वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर विशेषण? तो इसका जो राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना या फिर दया? तो ये पुल्लिंग शब्द जो है वो है बुढ़ापा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अवयव नहीं है? आज, कल, इधर या फिर किसे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा किसे जो है वो एक अवयव नहीं है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? अत्यंत, आजकल, कदाचित या फिर बाहर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कदाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणा केस का संधि विच्छेद है? गुणा धन केस, गुणा के धन ईस, गुणा का धन ईस या फिर गुण धन आकेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सा, गुणा का धन ईस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है? आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुलर का फूल होना या फिर कोड़ में खाज होना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये एक लोकोक्ति है। अगला है, निर्विवाद में समास है? कर्म धाराएं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अव्ययी भाव। निर्विवाद में अव्ययी भाव समास है। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है? एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या फिर वक्रतुंड? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द है? नारियल, उपरोक्त, तुरंत या फिर आलस? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलस। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए कौन सा शब्द होगा? प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति या फिर बुद्धिमान? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या है? सभ्यता के विकास का इतिहास, आदि मानव की संस्कृति, लिखित इतिहास के बाद का या फिर लिखित इतिहास के पहले का? तो प्रागैतिहासिक का मतलब होता है लिखित इतिहास के पहले का इतिहास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ? अवसाद, उन्नति, सज्जन या फिर प्रहार? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उन्नति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? बोली, भाषा, पिपाशा या फिर अंकुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंकुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रत्यय शब्द युक्त शब्द है? सादर, सावधान, स्वभाव या फिर समझदार? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा समझदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? ज्योत्सना लिखा हुआ है, इसमें से आपको सही देखना है कि कौन से तरीके से सही लिखा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ये ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राति का पर्यायवाची नहीं है? छपा, शशक, सरवरी या फिर यामिनी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा शशक। नेक्स्ट है, निषिद्ध शब्द का विलोम है? विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी या फिर प्रतिबंधित? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विहित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है? पीयूष, पावक, अंबर या फिर मयंक? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पावक। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु तुमको ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो ये जो करेक्ट लिखा है वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ।
आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पैडागॉजिकल क्वेश्चन नहीं थे हिंदी के, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 15 क्वेश्चन पैडागॉजिकल रहेंगे और 15 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड रहेंगे। इसमें गद्यांश और गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और समास, संधि, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन थे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें।